मात्र अगर हम उसमें स्नान कर लें तो किस प्रकार से हमारे जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं, और साथ ही साथ हम कृष्णमयी जो भक्ति है, प्रेम भक्ति जो है, जो माधुर्य भक्ति है, जो भक्ति की सर्वोच्चतम स्थिति है, उसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा 9वें श्लोक में ही जो राधा कुंड की जो स्टोरी थी उसी से हम शुरुआत करते हैं, ताकि अगर कोई इस चीज को नहीं जानता है कि राधा कुंड कैसे आया तो उसके बारे में हम एक बार फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि कंस जो था वो भगवान को मारना चाहता था, जो कि असंभव है, लेकिन वो हर संभव प्रयास करता था कि किसी ना किसी प्रकार से जो ये बालक आया है, देवकी की 8वीं जो संतान है, उसको मैं किसी प्रकार से मिटा दूं या मार दूं जिससे कि मैं अमर हो जाऊं। तो इसी प्रयास में वो विभिन्न प्रकार के जो राक्षस थे उनको भेजता रहता था। तो एक राक्षस उसने बैल के रूप में भेजा जिसका नाम अरिष्टासुर था। तो बैल के रूप में जब जाता है तो भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे होते हैं, तो भगवान बड़ी आसानी से उसको वध कर देते हैं। जब वध कर देते हैं और उसके बाद वो राधिका जी से मिलने के लिए जाते हैं, राधिका से और अन्य गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं, तब जो राधिका जी होती हैं वो उनको अपने को छूने से मना कर देती हैं। वो बोलती हैं कि तुमने तो बहुत घोर पाप किया है हे कृष्ण, क्योंकि तुमने तो गाय के जो वंशज हैं बैल, उनका तुमने वध किया है और तुम्हें तो गौ हत्या का पाप लगा है, और ऐसे किसी पापी को मैं छूने नहीं दे सकती। तो कृष्ण भगवान जो कहते हैं अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पूछते हैं राधा रानी से। तो राधा रानी बताती हैं कि जब तक तुम सभी तीर्थों में नहा करके नहीं आओगे, तुम्हारा ये जो पाप है, जो गहन पाप किया है, वो उससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है। तो वो तुरंत क्या करते हैं, अपनी एडी के बल से वहीं पर एक कुंड जो है वो बना देते हैं। वो एडी को पृथ्वी पर मारते हैं और वहीं पर एक गड्ढा जो है, कुंड जो है वो उपस्थित हो जाता है। अब उसमें पानी के लिए वो सभी जितने भी तीर्थ स्थल हैं, प्रयागराज हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उन सभी को बोलते हैं, आज्ञा देते हैं कि आइए और आपका जो जल है इस कुंड में भर दीजिए। तो वो आते हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा होती है, तो वो क्या करते हैं, उसमें जो जल है वो भर देते हैं, और इस प्रकार से जो श्याम कुंड है उसकी रचना होती है। और भगवान उसमें स्नान करते हैं और राधा रानी के पास जाते हैं। तो राधा रानी के पास जब जाते हैं तो राधा रानी को बड़ी ईर्ष्या, प्रेम में भी जो ईर्ष्या का भाव होता है वो आता है कि कितना अच्छा उन्होंने, भगवान ने जो है कुंड बना दिया है। क्योंकि भगवान उनके अंदर ये ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो बताने लगते हैं कि देखो मैंने अपनी एडी का जोर से ही ये कुंड बना दिया, और सभी जो तीर्थों का जो फल किसी को मिल सकता है अलग अलग तीर्थ पर जाने से, वो केवल मात्र श्याम कुंड में अगर कोई स्नान करेगा तो उसी से उसको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो अपनी प्रिय है। और यही बात जब मैं बोल रहा था कि जब हम किसी के घर पर जाते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि मेरा जो गिफ्ट है मैं उसको जो दूं वो सबसे ज्यादा उसको पसंद आ जाए किसी प्रकार से। तो हम सोचते हैं, बहुत सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसकी सोच किस प्रकार की है, वो किस चीज को चाहता है। अगर किसी को लिखने का बहुत शौक है तो उसको हम अच्छे से अच्छा पेन ले जा करके देंगे, किसी को पढ़ने का शौक है तो हम उसको अच्छी से अच्छी किताब ले जा करके देंगे, किसी को फिल्म देखने का शौक है तो उससे रिलेटेड हम कुछ वस्तु उसको देंगे, किसी को खेलने का शौक है तो उससे रिलेटेड कोई वस्तु देंगे। इसी प्रकार से जो कृष्ण भगवान है उनको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, वो है राधा रानी। और राधा रानी इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि राधा रानी एक बार अगर ये बोल भी देती हैं भगवान को कि किसी को पार लगाना है, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, तो भगवान एक क्षण का भी देरी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर भगवान के पास डायरेक्ट जाते हैं तो भगवान फिर अपनी भगवत गीता के अंदर जो श्लोका बोले हैं उनके हिसाब से जज कर करके आपको बताएंगे कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर राधा रानी के थ्रू जाते हैं तो राधा रानी के प्रति अपने प्रेम भाव के कारण वो सब चीजों को दरनिकार करते हुए और जो भी आपकी इच्छा होती है उसकी पूर्ति कर देते हैं। और राधा रानी के पास भी हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमारे अंदर जो भाव है वो किसी भौतिक वस्तु के लिए ना होकर के कृष्ण प्राप्ति के लिए हो। अगर कृष्ण प्राप्ति के लिए हमारा भाव नहीं है
तो जो राधा कुंड है उसको भी हम देख नहीं सकते हैं उसकी वास्तविक स्थिति में, और उसको समझ भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम कृष्ण की प्राप्ति करें, और किसके माध्यम से करें? राधा रानी के माध्यम से करें। उसमें हमारे अंदर जो पाप है, हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं, या जो हम ऐसे कर्म करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, वो सब मिट जाते हैं। क्योंकि हमारी अंदर इच्छा क्या है? हमारे अंदर जो इच्छा है वो भगवान की प्राप्ति की इच्छा है। तो इच्छा सर्वोपरि, उसके बाद जो कर्म है, क्योंकि वो हम पता नहीं कितनी बार ऐसा डिस्कशन क्लास में होता है कि किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, ऐसा सुना वैसा सुना। कई दफा हम कुछ चीजें करना नहीं चाहते हैं लेकिन भाववश हो जाती हैं, या किसी भी प्रकार से हम इस प्रकार के कर्म कर बैठते हैं जो कि हमारी भक्ति में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं हमारे अनचाहे मन से जो हो जाती हैं, वो जितनी भी बाधाएं प्रकट कर सकती हैं हमारे कृष्ण की प्राप्ति में, जब हम राधा रानी की शरण में जाते हैं तो वो सारी रुकावटें अपने आप ही स्वयं ही दूर हो जाती हैं। तो अरिष्टासुर क्या, एक्चुअली हर लीला में भगवान ने एक प्रकार से एक माध्यम बनाया और समझाया है। तो राधा कुंड का प्राकट्य भी एक प्रकार से एक माध्यम है समझाने का। जब अरिष्टासुर को मारा तो अरिष्टासुर क्या है? अरिष्टासुर एक प्रकार से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसका दमन किया, लेकिन राधा रानी की कितनी निश्चल और प्रेम भाव से परिपूर्ण है, वो उस चीज को ना समझते हुए कृष्ण को वो सताना चाहती हैं। तो वो बोलती हैं कि देखो तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो तुम उस पाप को धोना है तो तुम ये कर करके आ जाओ।